नमस्कार, मैं अजय सोलंकी जन आक्रोश डिजिटल समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पावन धाम पूरा महादेव परशुरामेश्वर मंदिर में और हमारे साथ मुख्य पुजारी जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ का जो पूरा महादेव का जो वर्चस्व है संसार में, देश प्रदेश में, यहाँ से लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं आस्था है वो कहाँ से शुरू हुई। जी नमस्कार पुजारी जी। खुश आयुष्मान, आपका चैनल के माध्यम से बहुत बहुत दीर्घायु आपका चैनल अच्छे चले, ये मेरी शुभकामना। मैं आपने विषय रखा कि भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर की जो प्रख्यात कहाँ से शुरू हुई है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ अघोर तप किया है और तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए तो उसके बाद भगवान परशुराम ने 2 वरदान मांगे हैं। एक तो वरदान अपनी माता को स्वयं जीवित होना, दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु। जो भी आपकी पूजा पाठ करे, उसकी जो आस्था है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। ये 2 मेन हेडिंग है। तभी से भगवान परशुराम जी की कृपा से यहाँ भगवान शिवलिंग स्थापित हुआ और उन्हीं की कृपा से भगवान परशुराम जी ने जो है हर की पेड़ी हरिद्वार से गंगा जल ला करके जलाभिषेक किया। तभी से जल की प्रथा शुरू हुई है, कावड़ की प्रथा शुरू हुई है। और जहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ 20-25 लाख 30 लाख कावड़ से अब 40 लाख तक कावड़ पहुँच चुकी है श्रावण मास में और फाल्गुन मास में, मतलब लाखों की संख्या में तब भी रहता है। तो ये सब भक्ति और वैराग का ही सब है। और जब मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है तभी भगवान, देखिए माता पिता और गुरु और देव, ये सब जो है हम कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह कार्य करते हैं। भक्ति का जो सैलाब है, भक्ति पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी, लेकिन अब सरकार का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका प्रभाव, उनकी सरकार का प्रभाव से जो जन सुविधाएँ यात्री को जो मिली है, जो हरिद्वार हर की पैड़ी से लाइट की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और पूरा महादेव मंदिर की आप बात करें तो मंदिर समिति हम जो समस्त गाँववासी हमारे हैं समर्पण भाव से रहते हैं। उसके उपरांत जो शिव भक्त यहाँ आते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो श्रावण मास अपने आप में जो है भगवान शिव का बहुत बड़ा पर्व है। उस पर्व में लाखों ने, कई लाख लोग हर सोमवार को आते हैं और प्रत्येक दिन यहाँ व्यवस्था होती है। पुजारी जी, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा नवनिर्माण का काम किया जा रहा है, इस बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, नहीं, योगी जी, मैंने बताया कि योगी जी का जो कार्य है वो तो वर्ल्ड प्रशंसित है। और अब धर्म के लिए देखिए, योगी जी या हम जो काम जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, किसी अपने परिवार व्यवस्था के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सनातन को बढ़ाना है, हिंदू धर्म का मतलब हिंदुत्व को इकट्ठा करना है, और यही माननीय योगी जी कर रहे हैं। और अभी उनके द्वारा हमें 24 करोड़ मिल चुका है और हमें आशा है कि 100 करोड़ तक हम आगे की अपेक्षा हम योगी जी से रखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में जो है अभी यही है व्यवस्था, धर्म की जो व्यवस्था, मंदिरों का निर्माण, मठों का निर्माण, सब यही हम जो जहाँ जिनकी जो आस्था है उनका उत्थान हो रहा है। अभी 24 करोड़ दूसरे बजट में हमें मिलेगा, 24 मिल चुका है, लेकिन हम 24 और 48 करोड़ के तक सीमित नहीं रहेंगे। भगवान शंकर जो है यहाँ पे 100 करोड़ के पार की व्यवस्था होगी तब सुंदर व्यवस्था होगी। पुजारी जी, यहाँ समय समय पर औचक निरीक्षण जो है शासन प्रशासन के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था को चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन और शासन की जो बात आपने की बहुत प्रशंसनीय, बहुत सराहनीय है। हमारे डीएम महोदय है, एसएसपी महोदय है, एडीजी मेरठ लॉ एंड ऑर्डर, जो भी डीआईजी साहब है, मैं कहता हूँ कि भगवान शंकर की इसी कृपा है कि उनके ऊपर रहे। मैं तो ये कहूँगा कि इतना व्यवस्था अभी हम कहें तो डीएम मैडम देख लीजिए, बागपत में आप जो है इतना विस्तार से कार्य कर रही है, हर कार्य में कर रही है, यानी कि रोजगार पे भी कार्य कर रही है। विकास मतलब विकास नीति कैसे हो, बच्चों को रोजगार कैसे मिले, पूरा महादेव की जल व्यवस्था कैसे हो, सफाई व्यवस्था कैसे हो, उनकी रख रखाव, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने अभी देखिए जो फूल, जो भगवान जो सिर पे जो प्रसाद अर्पण होता है उसमें पुष्प भी होते हैं, बेलपत्र भी होती है, भांग थोड़ा सा भी दूध भी चढ़ता है। तो उन्होंने जो है पुष्प की जो चढ़ते हैं उसको जो हम निर्माल्य बोल देते हैं, उस निर्माल्य को भी उसने यूज किया है। अभी उस निर्माल्य को भी, पुष्प को भी उन्होंने धुआ करके और फिर पुनः उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती का मतलब बनाने का काम किया है। कप्तान साहब आप देखिए, कप्तान साहब मेंटेन इतनी लाइन ऑर्डर, आप जो व्यवस्था प्रशासन संभालता है
उसका बहुत बहुत सराहनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति का जल चढ़ाने की सुव्यवस्था ये प्रशासन मतलब अच्छे से कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ियाओं को और जो है शिव भक्तों को? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मान्यवर मेरा एक ही आग्रह रहेगा, क्योंकि पूरा महादेव पीठ का मैं यहाँ का मुख्य आचार्य होने के नाते सभी से आग्रह करूँगा कि प्रशासन शासन की जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें। वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपकी गाइडलाइन है, ना कि किसी स्वार्थ की वश में है। जो प्रशासन कहीं से रोक रहा है तो वो आपके हित के लिए होगा। और मैं एक बात और कहूँगा कि जल है तो कल है, जल का संरक्षण भी करना है, वनस्पति का भी संरक्षण करना है। और रास्ते में समय समय पर, क्योंकि गर्मी का ज़्यादा भीषण गर्मी है, तो समय समय पर आप जो है जल का भी इस्तेमाल करें। और जो पूरा महादेव पहुंचने के बाद जो जल व्यवस्था आपको मिलेगी उसमें पालन करते हुए बड़े आराम से उन पर जलार्पण करें और हर हर महादेव का नारा इस्तेमाल करें। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव जी।